अभी हम लोग रंगसू पहुंच चुके हैं। एक्चुअली जो रंगसू है वो शिवखोड़ी रंगसू के अंदर ही है और ये पूरा का पूरा टाउन है। यहाँ पे आपको एटीएम, होटल्स, सब कुछ फैसिलिटी है और इन्हीं किसी पहाड़ों में से भगवान विराजमान है। कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे शिवखोड़ी। लास्ट मैंने विज़िट 10 साल पहले की होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी टाइम हो गया हो। और तब से और अब तक में बहुत डेवलपमेंट आ गया है। अब बस पार्किंग और बाहर है। इवन अगर आप 7 सीटर से ऊपर की जो भी कैपेसिटी वाली व्हीकल्स हैं वो सब के सब बाहर, मतलब कि जो रंगसू से 1.5-2 किलोमीटर बाहर आपको पार्क करनी पड़ेगी। वहाँ टैक्सी या कैब करने में, मतलब वहाँ पे जो उनका लोकल कन्वेंस है वो लेके आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। ये पूरा रंगसू टाउन है और सामने जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि वो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है जहाँ से शिवखोड़ी की यात्रा शुरू होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जो वैष्णो देवी से शिवखोड़ी नहीं आते, हर 20% आते। तो उन 20% में भी आज शायद 5-10% और कम हो गए होंगे, क्योंकि या कहूँ उस 20% का 50% और कम हो गया हो, क्योंकि मौसम आज काफ़ी ख़राब है। बस हमें भगवान से प्रे करनी है बारिश ना हो, अगर हो तो बियरेबल हो, हमारी यात्रा टॉर्चरस ना हो। और उससे सबसे ज़्यादा चीज़ हमें ध्यान रखनी है टाइमिंग। अच्छा, हमारी रात की ट्रेन है तो हमें यहाँ से रैप अप करके जल्द से जल्द जम्मू की तरफ निकलना है। हमारी जो ट्रेन है जम्मू से है और जहाँ तक जाना है हमें 4 घंटे से ऊपर टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास टाइम हार्डली 4 से 5 घंटे, बिल्कुल नेट टू नेट, इससे स्पेयर टाइम नहीं है हमारे पास। JNK टूरिज्म वेलकम यू द शिवखोड़ी केव। और ये रहा शिव द्वार। मैं बिल्कुल सही था। ये सामने जो देख रहे हैं आप शेड, यहाँ पे भी आ गया है। अच्छी बात है कि हम लोगों को आगे बारिश से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको वैष्णो देवी की ही तरह यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके रजिस्ट्रेशन को आपको इस ऑफिस से कराना पड़ेगा, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जो कि जो एंट्रेंस गेट है उसके जस्ट बगल में बना हुआ है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। और हाँ, ये वॉशरूम है, इसको यूज़ मत कीजिए, बहुत गंदा है। ये हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप, हम लोग 6 लोग हैं और आज की डेट इसमें मेंशन्ड है। हमारा टोकन नंबर 36745। शिवखोड़ी केव 3.5 किलोमीटर, पोनी काउंटर 100 मीटर, बाथिंग घाट 150 मीटर। यहाँ का ट्रैक कुछ इस तरीके का है, थोड़ा छोटा है एक्चुअली। जस्ट अभी चढ़ाई शुरू की उसके बाद एकदम से खड़ी चढ़ाई आ गई तो उससे थोड़ा सांस चढ़ गया, बट हम लोग कोप अप कर लेंगे। अब थोड़ा प्लेन एरिया आया है, हमारे सभी साथी पीछे हैं। यहाँ पे भी सेम टाइल थी, वही लगी हुई हैं जो वहाँ लगी हुई थी। किलोमीटर 3.50 था और हम लोग 2.20 किलोमीटर बचाया, मतलब मीन्स 1.3 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। यहाँ की जो चढ़ाई है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है फ़िलहाल, तो कई जगह है। ह्यूमिडिटी होने की वजह से हम लोगों को पसीना जल्दी आ गया है, और कोई बात नहीं। मैं फिलहाल हैंड टॉवल में वैष्णो देवी यात्रा पे भी लेके गया था, वहाँ तो यूज़ हुआ नहीं, पर अब यहाँ ये यूज़ हो जाएगा। पर व्यू वैसा ही जैसे मैंने पहले भी देखा था, व्यू में चेंजेस नहीं है। एक्चुअली इस पूरे टूर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वैष्णो देवी का जो ट्रैक है वो पूरा पहाड़ों के साइड साइड में रहता है, ये पूरा पहाड़ों के बीच बीच में रहता है। ये फ़र्क है यहाँ पे। और यहाँ पे जो घोड़ों का रेट है वो काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, ऑब्वियस डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो और ये प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। तो आएंगे तो अपने हिसाब से देख लिया टाइम पीरियड कौन सा है, क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन के हिसाब से हर जगह चीज़ें बदलती है। तो यहाँ पे भी कोई नई बात नहीं है। मेन ट्रैक वो जा रहा है, आगे से घूमते हुए आएगा। हम लोगों ने शॉर्टकट लिया, यहाँ से स्टेयरकेस टाइप कुछ आ रहा है, पर ये रास्ता हर बंदे के लिए नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये रहा पोनी स्टैंड। हमने ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पौने घंटे में कवर कर लिया। हार्डली अब 5 मिनट और लगाई, 50 मिनट। और हमें ऊपर जो गुफा में टाइम लगेगा, उसके बाद हम जल्द से जल्द नीचे उतरेंगे। हम लोग अप्रॉक्सीमेट टाइम है कि हम आधे घंटे के अंदर हम नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद हम लोग को वहाँ से जम्मू के लिए निकलना है, ताकि हमारे पास स्पेयर टाइम लगे तो हम जम्मू भी रोम अराउंड कर सकें। तो बस सब बोलेंगे बम बम बोले की जय, और हम अपनी चढ़ाई यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम लोग मेन गुफा के पास आ गए हैं। ये सारा शेड एरिया यात्रियों की लाइन के लिए लगाया गया है। अगर आप घोड़े से आएंगे तो आपको वहीं तक उतार दिया जाएगा, उसके बाद आपको आगे का डिस्टेंस पैदल ही करना है।
ऊपर चढ़ने के लिए आपको ये कुछ सीढ़ियाँ दी गई हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। बम बम भोले, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई है लंगर की लाइन है। एक्चुअली ये लंगर शायद रोज़ नहीं चलता, वहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो शिव खोड़ी का 2 जुलाई से 13 जुलाई तक का विशाल भंडारा चल रहा है। ये 13 जुलाई तक ही ये भंडारा चलेगा, उसके बाद का मुझे श्योर नहीं है चलेगा। और ये जो है शिव खोड़ी का गेट नंबर 2 है। अगर आप लोग थोड़े मतलब आपको दिक्कत है कि आप सफोकेटेड फील करते हैं तंग एरिया में या जो कम एरिया वहाँ पे, तो उसके लिए आपको वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। वहाँ कोई लाइन वाइन नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं और इजीली आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। पर अगर आपको शिव खोड़ी का मज़ा नहीं है तो आपको गेट नंबर 1 की जो ये मेन पवित्र गुफा है यहीं से जाना पड़ेगा। तो 800 मीटर की है ये, सॉरी मेरा हैंड टाउन में कंधे रखा, मुझे ध्यान नहीं दिया। ये जो गुफा है ये 800 मीटर की है, पर इसके अंदर एक बार पार होने का जो एक्सपीरियंस है वो आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाएंगे। 1-2 जगह तो मुझे भी थोड़ा रिस्की लगा, बट मज़ा आ गया। भोलेनाथ ने हमारे दर्शन बहुत अच्छे कराए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रश नहीं था, बट अब लाइन लग गई है लंबी। और हम लोगों ने अभी जस्ट लंगर खाया, वो लाजवाब था। हम लोगों को मिली एक मीठी चटनी जो कि जनरली आपको भंडार में माँ वैष्णो देवी में भी मिलती है, और चने की दाल विद चावल। आपको यहाँ पे चम्मच नहीं मिलती, आपको हाथ से खाना पड़ेगा, प्लेट भी आपको खुद ही धो के रखनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। और 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 50 मिनट में कवर अप किया, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम था। हम लोगों को उम्मीद थी हमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, बट हमें ओवरऑल हमने एग्जैक्ट 1 बजे शुरू की थी, चढ़ाई से हम 3:30 होने वाले हैं। तो हमें 2.5 घंटे में हमने दर्शन भी कर लिए, लंगर भी खा लिया, हम लोगों का चढ़ाई भी हो गया। हम लोगों को उतरना है अप्रॉक्सीमेट टाइम आधा घंटे ज़्यादा हमें नहीं लगना चाहिए, पर मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग लकी हम मुझे कल रात को बस यही टेंशन होती है इतनी तेज़ धूप होगी तो हमारे यहाँ चढ़ने में हमारे आज बैंड बजने वाली है, पर आज भगवान भोलेनाथ की कृपा की वजह से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मौसम बहुत ही अमेजिंग था। अब हम लोग नीचे से उतर रहे हैं और यहाँ का भी ट्रैक जैसे वैष्णो देवी का था वैसा ही बना हुआ है, बस थोड़ा चौड़ाई में छोटा है, बट फाइन। यहाँ पे जिस हिसाब से जितने नंबर ऑफ पब्लिक यहाँ आती है उस हिसाब से ये ट्रैक ठीक है। यहाँ के बंदर भी हाथ से छीन लेते हैं प्रसाद जैसे वैष्णो देवी में होता है, तो बेटर है कि आप उन्हें बैग में कैरी करें, बेटर अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ अपडेट देना रहेगा, यहाँ पे 2 टाइप के प्रसाद मिलते हैं। एक तो भेंट जिसे कहते हैं, वो आपको एक वाइट करके बैग में मिलेगा, मतलब पॉली बैग, प्लास्टिक का नहीं होता, वो कपड़े का होता है। देन दूसरा लड्डू वाला प्रसाद। अगर आप भेंट वाला प्रसाद लेंगे, दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ ही है। अगर आप लड्डू वाला प्रसाद लेंगे वो आपका अंदर नहीं चढ़ेगा, वो आपको सिर्फ घर लेके जाना है। पर जो बैग वाला जो वाइट कलर का आपको पॉली बैग मिलेगा वो अंदर चढ़ता है, वो उसके अंदर गंगा जल, चुन्नी और 2-3 चीज़ें होती हैं, आप वो ले सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप लड्डू वाला प्रसाद लेके घर जाइए, वो सफिशिएंट है। क्योंकि वहाँ पे जगह लिखा भी हुआ है कि प्रसाद और अंदर पैसे ना चढ़ाएं, जो भी अगर आपको कैश या कोई डोनेशन देना तो दान पात्र में डालिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई आपसे एक्स्ट्रा मनी या अननेसेसरी मनी कोई मांगता नहीं है। श्राइन बोर्ड, मतलब कि यहाँ पे भी श्राइन बोर्ड है, यहाँ पे शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के नाम से है आई थिंक, और वहाँ पे तो श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड है। दोनों श्राइन बोर्ड में सबसे बेस्ट पार्ट यही है। अभी शाम के 4:10 हुए हैं और इस पूरी चढ़ाई में हमें एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हमें देखने को मिली कि हम लोगों को 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करने में 50 मिनट लगे थे, पर उतरने में हमें उम्मीद थी कि आधे घंटे में हम उतर जाएंगे, पर हमें उतरने में भी 40 मिनट लग गए, सिर्फ मतलब 10 मिनट का ही फ़र्क पड़ा। बट नो चलिए कोई नहीं, पर हमारी दर्शन अच्छे हो गए। हम लोगों ने एक बहुत ही स्वादिष्ट लंगर का हमने आनंद लिया और अब हम लोग उतर गए। मौसम हमारे साथ था, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है तो पसीना आ रहा है, पर ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग यहाँ से अब अपनी गाड़ी में वापसी बैठेंगे और हम लोग जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक अपडेट देना भूल गया कि हम लोगों ने जो गाड़ी की थी वो हमने कटरा से शिवखोड़ी से हमने जम्मू ड्रॉप लिया, क्योंकि हम लोग की जो ट्रेन है वो जम्मू से है, हम लोग न्यू दिल्ली राजधानी से जा रहे हैं। आपका अगर ट्रिप अच्छा हो जाए और दूसरी चीज़ आप सब कुछ टाइमली करें, मीन्स आप ऑफिस टाइमली पहुँच जाएँ, आप लोग जर्नी टाइमली कर लें, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और तो चलिए बस इस वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अपनी कैब पकड़ के अपनी मंजिल न्यू दिल्ली की तरफ चलते हैं। मिलते हैं फिर कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बम बम भोले, जय शिव शंकर।